सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी समय आ चुका है, धीरे धीरे सभी छात्र आ जाएं और चैनल को सबसे पहले शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आपके जरिए दूसरों को भी इस लेक्चर की मदद पहुंच सके। चलिए, हमारा अभी रिवीजन चल रहा है। मैथ के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अधिकतर बच्चे गलती कराते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम रिवीजन के तौर पे करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, आज का हमारा जो है सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, जरा देखिए। दिया है अंडर रूट 625 और बटे में क्या दिया हुआ है 11। अंडर रूट 625 बटे में 11 और गुणे में 14 बटे अंडर रूट 25। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुणे में 11 बटे अंडर रूट 196। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सभी लोग जैसे वीडियो अगर तेज चल रहा है तो सब लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें और अपना आंसर कमेंट में बताएं और प्रैक्टिस करते रहें। देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 बटे में 11 गुणे 14 बटे अंडर रूट 25 और गुणे 11 बटे अंडर रूट 196। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कभी भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी संख्या जब अंडर रूट में होती है तो उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है कि आखिरकार कौन से संख्या के 2 बार गुणा करने से वह बना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अंडर रूट 625 है। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, जरा बताइए, 25 होता है। बटे में 11 था तो 11 को ऐसे लिख दीजिए, गुणे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 है, बटे में अंडर रूट 25 है। अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, गुणे यहाँ पे कितना है 11 और बटे में अंडर रूट 196। अंडर रूट 196 है, 196 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 14 होता है। तो ये आपके पास एक समीकरण टोटल बन के आ गया। अब देखिए, यहाँ पे नीचे 11 है, यहाँ ऊपर 11 है और बीच में गुणा है, तो इस 11 से इस 11 को काट सकते हैं, 14 से 14 को काट सकते हैं। खाली हमारे पास क्या बचा, 25 बटे 5। अब 25 बटे जो 5 है, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 5 × 25, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 5। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5। देखिए, आपको बता दें, जैसा कि पेपर जब डिवाइड होता है सरकारी नौकरी का, जब आप मैथ का पेपर आप सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें रेशियो होता है 80 और 20 का। 80% पेपर आपका बिल्कुल आसान होता है और 20% जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा हार्ड आता है। तो अगर आप उस 20% को नहीं भी करेंगे तो आप पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सब करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा देखो, इसको नजर डालेंगे और करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 49 की पावर, आगे है 49 की पावर 3/2। पावर का मतलब घात होता है, फिर बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, 49 की पावर -3/2। 49 की पावर 3/2 और प्लस 49 की पावर -3/2, इसका मान क्या होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, 49 3/2 और 49 की पावर -3/2। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया करता है, घात और करनी का ये प्रश्न है, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया करता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर घात का जो नियम है, जिसकी भी घात माइनस में होती है ब्रैकेट के बाहर, तो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या होती है वो संख्या पलट जाती है। माइनस साइन अगर आप हटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है 49, यहाँ पे क्या है 49, तो 49 और 3/2 है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है बटे में, नीचे वाली जो संख्या होती है वो कटने के लिए बनी होती है, उसको काटना पड़ेगा। जैसे 49 की पावर 3/2 है, तो ये जो 2 है ना, ये 2 कटेगा। तो 2 कैसे कटेगा, कैसे पता करेंगे कि 2 कटेगा, आपको जो अंदर वाली संख्या है उसको 2 की घात में लाना पड़ेगा। जैसे ये क्या लिखा है 49, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, अब बाहर कितनी पावर थी 3/2, प्लस यहाँ पे कितना है 49, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर कितना था -3/2, ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे जब ब्रैकेट को जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 7 की पावर 3 प्लस। अच्छा, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर घात माइनस में है और माइनस चिन्ह जब हटाओगे तो आप 1/7 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, 3/2
कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये ध्यान देना है, कभी भी घात वाले नंबर को अगर घात माइनस में है और माइनस अगर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, संख्या पलट जाती है। अभी 7 का पावर स्क्वायर है, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम मान लेते हैं 7 के नीचे क्या था 1 और माइनस साइन हटाया तो संख्या पलट गई। अब करते हैं, देखिए ये यहाँ पर क्या है, 7 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार, तो कितना आ जाएगा 343 और प्लस यहाँ पे जरा देखिए ये 1 है, ये 7 है, 7 की पावर कितनी है 2, तो जब 7 की पावर जब 2 है तो जब ये 2 पावर बाहर आएगी तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/7 की पावर कितना 3, तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर आएगा 343 प्लस 1/, अब 1/7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1/ कितना जाएगा 343, तो हमारे पास कुल मिला के ये आएगा 343 प्लस 1/343। अब क्या करना है, 343 प्लस 1/343 है, अब क्या करेंगे, लासा लेंगे या फिर 343 का 343 से गुणा कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई 343 से 343 से गुणा करेंगे, करो ऐसे, हमेशा इसी प्रकार से गुणा करना है जैसा मैं बता रहा हूं, जैसे हमें तीसरी चौथी पांचवी क्लास में सिखाया गया था। कोई ट्रिक नहीं अपनानी है, एंड मौके में कोई ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। तो देखो 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9, 3 चौक 12, 2 1, 3 त्रिकाली 9, 1 10, गुणे 4 3 12, 2 1, 4 चौक 16, 1 17, 1 4 3 12 और 1 13, ठीक है। फिर उसके बाद जरा देखिए कि क्या आ जाएगा 9 2 0 1, तो कितना आ गया 9 2 2 4 7 9 16 1 4 6 7 और 1 1, ठीक है। अब प्लस में क्या था, प्लस में क्या था 1 था ना, तो वहां पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10 0 1 5 6 7 1 1, तो हमारा पूर्ण रूप से आंसर क्या आया 1 1 7 6 5 0 बटे में 343, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न के हिसाब से ये हमारा उत्तर है 1 1 7 6 5 0 बटे 343, ऑप्शन में यही है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपका आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर आ गया, अगला करते हैं, अगला करते हैं। अगला प्रश्न है 7 ब्रैकेट के अंदर 64 की पावर 1/3 और प्लस 27 की पावर 1/3, ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पर एक और ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर ये यहाँ पर कितना लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, इसके बाद एक और ब्रैकेट है, इसके बाद लगा हुआ है 1/4, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन उत्तर बहुत आसानी से आपका आएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। क्या लिखा हुआ है 7 ब्रैकेट के अंदर 64 की पावर 1/3 और प्लस 27 की पावर 1/3 और उसके बाहर पावर है 1/4, उसके बाहर पावर है 1/4, तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था किसी की भी घात अगर बटे में हो तो बटे की जो घात होती है वो नीचे वाली संख्या कटने के लिए बनी होती है। जैसे देखिए ये क्या है 64 की घात कितनी है 1/3, तो ये 3 किस लिए बना है कटने के लिए। इधर 27 की घात 1/3 है, ये भी 3 किस लिए बना हुआ है कटने के लिए। अब देखो कैसे काटते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये 7 है ब्रैकेट में, अब 64 को 3 के घात के संदर्भ में लिखना है, तो जरा देखिए 64 कैसे होता है। 64 ये 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, फिर 4 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी 64 को लिख सकते हैं कितना 4 की पावर 3, ठीक है। और बाहर कितना था 1/3 प्लस 27 को इसी प्रकार से 27 को कीजिए, 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 से, 3 नहीं 27, 3 त्रिकाली 9, 3 एकम 3, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर कितना है 1/3 और इसके बाहर कितना था 3, उसके बाहर कितना था 1/4। अब देखो ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, तो कितना बचा 7 ब्रैकेट में 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, इसके बाहर पावर कितनी थी बताइए 3 और इसके बाहर पावर कितनी थी 1/4। अब जरा देखिए ये 7 है, ठीक है, और ये 7 के बाहर पावर कितनी है 3, तो क्या होगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 7 गुणे 7 की पावर 3 और बाहर कितना है 1/4, यही होगा ना। अब जरा देखो
जब 7 गुणा 7 की पावर 3 हो रहा है तो जब आधार सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो यहाँ पे 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 7 की पावर 4 और बाहर कितना है? 1/4। अब देखो बाहर नीचे 4 है, वो कटने के लिए बना है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। खाली क्या बचेगा? 7। खाली हमारा क्या बचेगा? उत्तर 7। ठीक है, चलिए ये एक प्रश्न हो गया। ऐसे ही प्रश्न करते जाइए और उत्तर हमें कमेंट में बताते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार का, जरा देखिए। 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर में 27 की जो घात है, 27 की जो पावर है, 27 की पावर 2x और प्लस में 1, 2x प्लस में 1। तो यहाँ पर बोलते हैं x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे बोलते हैं x का मान क्या होगा? कुछ इस प्रकार से सरलीकरण का प्रश्न आता है, घात और करनी से ही आता है। जरा देखिए क्या बोल रहा है। 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर में 27 की पावर 2x प्लस 1। तो x का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है? तो x का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 की पावर x प्लस 8 है, यहां 27 की पावर 2x प्लस 1 है। हमको क्या करना है कि जैसे ये 3 इधर है, उधर 27 है, 27 को 3 के संदर्भ में लाना है। तो 27 को 3 के पावर में कैसे लाएंगे? 3 नहीं 27, और यहाँ पे देखिए 3 त्रिकाली 9 और 3 एकम 3, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना था? जरा देखो, 3 की पावर x प्लस 8, यहाँ पे 27 को हमने बदल दिया 3 की पावर 3 में, और इसके बाहर क्या था? 2x और प्लस का क्या? 1। अब जरा देखो, ये 3 की पावर x प्लस 8 है, यहाँ पर देखिए ये 3 है और 3 की घात 3 है, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3 इस समीकरण से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 की पावर, जब 3 2 से गुणा होगा तो 3 दूनाई 6x, अब प्लस 3 1 से होगा तो कितना होगा? 3 एकम 3। अब देखो 3 के संदर्भ में, यहाँ भी 3 के संदर्भ में, तो 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। खाली क्या बचेगा? x प्लस 8 और यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, x एक साइड और बिना x वाले एक साइड। तो देखो यहाँ पर x है, उधर भेज देंगे x को, और यहाँ पे खाली बचेगा 8, यहाँ पे 3 है, 3 को इधर ले आएंगे, किसका देंगे? तो ये माइनस में हो जाएगा, और 6x यहाँ पर माइनस x है। तो 8 में से 3 का कितना बचा? 8 में से 3 का कितना बचा? 5, और 6x में से 1x का कितना बचा? 5x। अब x का मान निकालना है, 5 का तिर्यक गुणा करेंगे नीचे, तो 5/5 बराबर में x है, जो कि कितना होगा? 1 बराबर में कितना हो जाएगा? x। 1 बराबर में कितना हो जाएगा? x, यानी x का मान, इस समीकरण में x का मान कितना है? 1 है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों करना होता है। ये आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप करके बताया है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, नहीं तो ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है 27 की पावर 2x माइनस 1, 27 की पावर 2x माइनस 1 और बराबर में 243 की पावर 243 की पावर 3, 243 की पावर 3। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ये बोल रहा है 27 की पावर 2x माइनस 1 है, बराबर में 243 की पावर 3 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जितने भी सीरीज में मैं प्रश्न कराते जा रहा हूँ, इसको आप किसी किताब में या कॉपी में, नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही प्रश्न से आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे 27 की पावर 2x माइनस 1 है और यहाँ पे 243 की पावर 3 है। अब हमें पता है कि 243 3 से कट सकता है, 27 भी 3 से कट सकता है, तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ को 3 के संदर्भ में लिख दीजिए। जैसे 27 है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। अब बाहर कितना है? 2x माइनस का 1, और यहाँ पर देखो क्या है? 243 को भी 3 के संदर्भ में लिखो, तो 243 से गुणनखंड निकालो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करो, 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 81, फिर 3 से काटिए, 3 नैया 27, 3 त्रिकाली 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे कितना आया? 3 की पावर कितनी बार? 5 बार, तो 3 की पावर 5 और बाहर कितना था? 3 था। अब जरा देखिए
3 की पावर 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 गुणा होगा 2x माइनस 1 से, तो दोनों में गुणा होगा, तो 3 गुणा होगा 2 से, तो 3 दुनाई 6x माइनस 3 एकम 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो जो अंदर की घात है 5 बाहर के घात से गुणा हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 की पावर 5 और गुणा हो जाएगा 3 से, 5 3 15, यानी 3 की पावर क्या है 15 हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे 3 की पावर 6x माइनस 1 और 3 की पावर यहाँ पे 15, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो खाली कितना बचा 6x माइनस का 3 बराबर में कितना 15, ठीक है ये हुआ। अब हम क्या करेंगे पश्चांतरण करेंगे, -3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना था 6x बराबर में 15, यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 3, तो 15 प्लस में 3, तो 6x बराबर में 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। अब 6x बराबर में 18 हो गया, हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 6 का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x बराबर में 18 बटे 6, 6 त्रिक 18, यानी x बराबर में कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ऐसे इन प्रश्नों को करना होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे ही इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। आगे आगे बढ़े आगे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, और तैयारी तो हमें बहुत अच्छी करनी होती है। चलिए कुछ प्रतिशत के प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, छोटे छोटे रूप में आ सकते हैं। कुछ प्रतिशत के प्रश्न, जैसे प्रश्न क्या है 640 का, ये क्या लिखा हुआ है 640 का 150%, 640 का 150% और प्लस 40 बराबर में क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क का 120%, क्वेश्चन मार्क का 120%, क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160, अब प्लस यहाँ पे कितना है 160, ठीक है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको बता दें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ओके क्या देखो दिख रहा है 640 का 150% और प्लस 40 बराबर में क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। और इसको हम करने की कोशिश करेंगे, जरा देखिए 640 का 150% प्लस 40 बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो जहां भी क्वेश्चन मार्क है वहां क्या लगा देना होता है x लगा लेना होता है। सरलीकरण है, बस परसेंटेज दिया हुआ है, एक नियम, जिस संख्या के साथ परसेंटेज लगा है परसेंटेज अगर हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 640 का मतलब होता है गुणा, 150% मतलब 150 बटे में कितना 100, और प्लस यहाँ पे कितना है 40, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा x, का मतलब क्या होता है गुणा, और 120% का मतलब क्या होता है 120 बटे 100 और प्लस में कितना यहाँ पे 160, ऐसे हमने कर लिया। अब देखिए जो भी संख्या गुणा में है, जितने जीरो कट सकते हैं उसको काट दीजिए, जो नहीं कट पा रहे हैं कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ पे गुणा में है ना, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया हमारे पास 64 गुणे 15 और प्लस 40 बराबर में, यहाँ क्या आया देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी 6x बटे में 5 और प्लस 160, ये आ गया। अब जरा देखिए क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे फिर प्लस कर देंगे, 15 चौक 60, 0 6 और 15 6 90, यानी कितना 960, अब प्लस में कितना है 40, और बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 6x प्लस 5 और प्लस 160। अच्छा देखिए इसको प्लस करेंगे तो 0 और 0 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 बराबर में 6x बटे में 5 और प्लस 160। यहाँ पर लासा लेने से अच्छा है कि 160 का आप इधर पश्चांतरण कर दीजिए, 160 का पश्चांतरण कर देंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, 1000 से माइनस 160 बराबर में 6x बटे में 5। अब 1000 से हमें क्या माइनस करना है भाई 160 माइनस करना है, तो 0 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, तो यहाँ कितना बचेगा 840 बराबर में 6x बटे 5। x का मान निकालने के लिए 6 और 5 का तिर्यक गुणा करेंगे, 6 नीचे आएगा 5 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 840 गुणे 5 और बटे में 6 बराबर में x। अब काटिए इसको, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 6 चौको 24 और 0, तो यानी कितना आ जाएगा 140 गुणे कितना 5, तो कितना आ जाएगा जरा बताइए 700 रुपये।
कितना आ जाएगा 700। तो कितना उत्तर आ रहा है इसका 700। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सभी प्रश्न आएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको सभी प्रश्न आएंगे। बस एक नियम, परसेंटेज है तो बटे में 100 लग जाएगा। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 240 का 25%, 240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, 360 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर में 570 का 20%। 570 का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा जरा देखो, क्या बोल रहा है? 240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर में 570 का 20%। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या दिया है देखिए, 240 का मतलब गुणा 25% मतलब 25 बटे में कितना 100। अब प्लस ये कितना है 360 का मतलब क्या है गुणा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है x, अब परसेंट है तो बटे में 100 बराबर में 570 का मतलब क्या है गुणा, और यहाँ पे कितना है 20%, 20 मतलब 20 बटे 100। अब यहाँ पर यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये बीच में प्लस है, अब प्लस के इधर नीचे 100 है, प्लस के उधर नीचे 100 है और बराबर में भी 100 है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पर प्लस के इधर भी बटे में 100 है, प्लस के उधर बटे में 100 है और बराबर में, तो ये तीनों 100 एक बार में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो जब तीनों 100 कट जाएंगे तो खाली हमारे पास क्या बचा? 240 गुणे 25 और प्लस 360x बराबर में ये 570 गुणे कितना 20। अब कुछ नहीं गुणा करना है, पक्षांतरण कर देना है। यहाँ पे कीजिए 0 25 चौक 100, 0 10 25 दुनाई 50 और 50 10 कितना 6, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 360x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 2 7 14 की 4 1 2 5 10 है कितना 11,400। अब क्या करना है, इस 6000 का उधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये कितना जाएगा 360x बराबर में 11,400 माइनस में कितना है 6000, माइनस में कितना है 6000, तो ये कितना आ जाएगा 360x बराबर में 11,000 में से 6000 गया तो कितना है 5,400, यही आएगा ना। अच्छा x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 5,400 बटे में 360, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 540 बटे में कितना 36। अच्छा 9 से काट सकते हैं क्या, 9 चौक 36 और 9 कितना 9 6 0, ठीक है, और 60 बटे 4 कितनी बार में कटेगा 15 बार में, यानी x का मान यहाँ पे क्या होगा 15, x का मान क्या होगा 15। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आसानी से आ जाया करते हैं और यही प्रश्न होते हैं जिनमें हमें स्कोर करना होता है। मैंने बताया ना रेशो क्या होता है 80:20, 80% सरल 20% हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लिख लीजिए अब आपके प्रैक्टिस के रूप में। क्या लिखा हुआ है 4.5 का 40%, 4.5 का 40% प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर में 10 का 20%। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वो आपको निकालना है। देखो क्या बोल रहा है 4.5 का 40% प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क परसेंट और बराबर में 10 का 20%। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वो आपको निकालना है, तो जल्दी से फटाफट निकाल लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे देखो 4.5 है ना, का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40/100। अच्छा प्लस जरा देखिए क्या है 2/3 है ना, 2/3 का मतलब क्या है गुणा, क्वेश्चन मार्क परसेंट का मतलब होता है x परसेंट बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप जरा देखिए और क्या है यहाँ पे बराबर में 10 का मतलब गुणा और 20% मतलब 20/100। अब आप फिर से वही वाला नियम देखिए जो इससे पहले किया था,
प्लस के इधर बटे में 100 है, प्लस के इधर बटे में 100 है और बराबर में उधर 100 है, तो ये तीनों 100 एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास खाली क्या बचा, 4.5 गुणे 40 और प्लस 2/3, 2x/3 बराबर में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसको भी इधर गुणा कीजिए, देखिए कितना जाएगा ये 4 पंचे 20, 0 2 4 चौक 16 और कितना जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब प्लस 2/3 x बराबर में कितना है 200। अब इसको पश्चांतरण करेंगे उधर तो 200 से माइनस हो जाएगा, तो 2/3 x बराबर में 180 उधर जाएगा, 200 से माइनस होगा तो कितना खाली बचेगा 2। और इसको क्या करेंगे तिर्यक गुणा, तो x बराबर में 20 गुणे 3/2, 2 कितना 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 30, x का मान कितना आ जाएगा 30। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चलिए।